हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया, ये S-400 की कैपेबिलिटी दिखाता है। एंड इसीलिए इंडिया अब परचेस करने जा रहा है S-400 की और बैटरीज फ्रॉम रशिया। बट अब बात हो रही है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की। रिसेंटली रशिया की तरफ से इंडिया को ये ऑफर आया कि इंडिया और रशिया दोनों मिलके S-500 को डेवलप करें। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो अमेरिका डेफिनेटली नाराज होगा। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये S-400 का एक बेटर वर्जन है। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर और ये एक बार में 100 से ज़्यादा टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। इसके अलावा S-500 को डेवलप किया जाएगा फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने के लिए। इसके अलावा इंडिया को चाहिए 5th जनरेशन फाइटर जेट। इंडिया अपना जो प्रोजेक्ट AMCA चला रहा है, ये बन के तैयार होगा साल 2035 तक एंड हम उतना वेट नहीं कर सकते। इंडिया के सामने ऑप्शन है, या तो यूएस से F-35 परचेज करें या तो रशिया से Su-57 परचेज करें। यूएस की तरफ से कांस्टेंट प्रेशर है F-35 को लेके, लेकिन लॉजिकल एप्रीहेंशन के हिसाब से हमें Su-57 परचेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम वेपन्स हैं, खासतौर पे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इनका रशियन ओरिजिन है एंड ये इजीली फिट हो जाएंगी Su-57 से। एज़ कि अगर हम F-35 परचेज करते हैं तो उसमें हमें अपने हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उसमें ब्रह्मोस को फिट कर सकें। एंड F-35 को लेकर के ये भी न्यूज़ आई थी कि इसमें कोई किल स्विच है। फ्रांस के दसॉर से जब हमने रफ़ेल को परचेज़ किया था, तो रफ़ेल में मेटियोर मिसाइल्स फिट करने के लिए हमें अपने हिसाब से मॉडिफ़िकेशंस कराने पड़े थे, जिससे उसका कॉस्ट फर्दर इंक्रीज़ कर गया था। लेकिन अगर हम Su-57 परचेज़ करेंगे, तो ब्रह्मोस को लेकर के हमें इसमें कोई ख़ास चेंजेस कराने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारा कॉस्ट कम आएगा। इसके अलावा रशिया इंडिया का टॉप वेपन एक्सपोर्टर है। इंडिया 36% वेपन्स इंपोर्ट करता है रशिया से। एंड जो मेन हमारे वेपन्स हैं, जैसे सुखोई 30 MKI, ब्रह्मोस मिसाइल, INS विक्रमादित्य, तलवार क्लास ब्रिगेड्स, T-90 भीष्म टैंक्स, ये सभी हथियार रशियन ओरिजिन के हैं। सो रशिया एक डिपेंडेबल एंड मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सारे रशियन वेपन्स बैटल टेस्टेड हैं, कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल हो चुका है। बट इंडिया के सामने इस समय काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। रिसेंटली आकाश मिसाइल सिस्टम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, इसको भी लेकर के काफ़ी बात हो रही है एंड इंडिया को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमने ऑलरेडी आकाश सिस्टम्स आर्मीनिया को बेचे थे। इसके अलावा फिलीपींस ने, वियतनाम ने, ब्राज़ील और इजिप्ट ने भी अपना इंटरेस्ट इसमें शो किया है एंड कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी इंडिया को ऑफर्स हैं। सो देखना होगा कि इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। कोई भी फर्दर अपडेट आएगी तो आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच एंड अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इंडिया को F-35 परचेस करना चाहिए या Su-57 परचेस करना चाहिए। थैंक यू।